नमस्कार दोस्तों, स्टॉक्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले निफ्टी की। और निफ्टी की जो हमें क्लोजिंग मिली है वो मिली है 24,010 पे, यानी कि 33 पॉइंट यहाँ पे नीचे गई है। बैंक निफ्टी उसकी अपेक्षा थोड़ा ज्यादा नीचे गई थी, तो बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया चैनल पे। जो लोग बैंक निफ्टी से रिलेटेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना चाहते हैं वो उस वाली वीडियो में देख सकते हैं। और आज का जो निफ्टी का वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे हम लोग कई तरह की चीजें बात करेंगे, क्योंकि ये आज है महीने की आखिरी तारीख ट्रेडिंग के हिसाब से, और 1 तारीख को यानी मंडे को 1 जुलाई को नया मार्केट यानी नया महीना का ओपन होगा। उस समय क्या क्या सिनारियो बनेंगे, बजट वाला महीना होगा और इलेक्शन भी गर्म है यूएस के अंदर में, उस तरह भी के सिनारियो बनेंगे। सारा चीज को आपको ध्यान में रखना है, लेकिन ज्यादा पजल नहीं होना है। यहाँ पे हम लोग पहले चार्ट का एनालिसिस करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और जब हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालाइज कंप्लीट करेंगे फिर हम लोग जाएंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे, एंड देन फिर हम लोग यहाँ पे वीकली भी एनालाइज करने वाले हैं। ये सारा चीज मैं ऑनलाइन अपने क्लास में कवर करता हूं। चार्ट कैसे बन रही है, यहाँ पे क्या हो सकता है, किस प्रकार का सेटअप है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब कुछ मैं कहां करता हूं, अपने ऑनलाइन क्लास में। अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो ये नंबर है, इस पे आप संपर्क करिए। 2 तरीके से आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एंड पेड वर्जन, दोनों है। इस नंबर पे जाइए, संपर्क कर लीजिए और आपको सारा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। नीचे मैंने कुछ लिंक दिए हुए हैं ब्रोकर्स के, उससे आप अपना अकाउंट ओपन करके आप अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे लिंक से अकाउंट खोला तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे चार्ट को एनालाइज करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे निफ्टी यहाँ पे खुलती है 9:15 में, और ये जो एरिया क्या है देखेंगे तो ये लगभग फ्लैट वाला एरिया, यानी कि जहां पे कल क्लोजिंग हुई थी। और मैं आपको क्या बता रहा था सुबह वाले क्लास में, जो जिन्होंने क्लास में को वो देखे होंगे, मैं ये बता रहा था। और लास्ट टाइम में क्या बताया था कल के वीडियो में, वो भी मैं हम लोग एनालाइज करेंगे। और देखिए यहाँ से क्या रैली जबरदस्त हुई थी। कल जो रैली हुई थी वो आज जब जैसे सुबह खुली वो बस वहीं से कंटिन्यू किया। कहने का मतलब है ना कि जब फॉर्म में होता है ना बल्लेबाज, तो जैसे लगता है कि वहीं से जहां से कल बंद किया था, जैसे सेंचुरी लगाया था और अगले दिन फिर वापस मैच में आया, वहीं से शुरू करता है, तो वो फिर से एक बढ़िया पारी खेलता है, क्योंकि वो फॉर्म में होता है। तो बैंक निफ्टी कुछ दिनों से फॉर्म में चल रही थी, 1 डे के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। और वहीं से ये मैंने आपको कमेंट्री करके बता दिया था अपने ऑनलाइन क्लास में कि ये अभी ऊपर जाएगी थोड़ी सी, लेकिन सर्वाइव नहीं करेगी, यहां से नीचे गिर जाएगी। क्लियर कट कहा था। और यहाँ पे एक सेटअप भी बनाया था पीई का, कि यहाँ पे पीई साइड में हम लोग जा सकते हैं। देखो मैं कोई भी कॉल या पुट या कोई टिप नहीं देता हूं, मैं सिर्फ एनालाइज करके आपको समझाता हूं। बाकी आप खुद समझदार हो, ट्रेड कब लेना नहीं लेना या आप खुद डिसाइड करोगे, और इस लायक मैं आपको बना दूंगा। इतना तो मैं आपको समझा ही सकता हूं। चलिए अब देखेंगे यहां से यहां तक का एक जोन में निफ्टी चली गई थी, और मैंने यहां पे क्या कहा था कि यहां पे कोई बनता नहीं है ट्रेड। क्यों? देखो पहली एक दफा यहां पे कोशिश किया, फिर दूसरी दफा कोशिश किया, फिर यहाँ तीसरी दफा कोशिश किया, और फिर यहाँ देखो ऐसे चौथी दफा कोशिश किया। और क्या नियम कहता है? नियम ये कहता है कि अगर आप बिगनर हो तो कम से कम 3 दफा वेट करो। टूट जाए कोई बात नहीं, छूट जाए कोई बात नहीं, चौथी दफा जब जाए तो आप दाव लगाओ। वहां पे 70% का एक्यूरेसी रहता है, 70% 80% का यहाँ पे एक्यूरेसी रहेगा कि नीचे की ओर ब्रेक कर जाएगा। अगर ऊपर की ओर ऐसे ऐसे करता है चौथी बार तो ऊपर की ओर ब्रेक कर जाएगा, नीचे की ओर करता है तो नीचे की ओर ब्रेक कर जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये धीरे धीरे आप जैसे जैसे चार्ट देखोगे आपको अपना एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और आप सीखते चले जाओगे। फिर भी कोई परेशानी या कुछ ऐसा होता है, चार्ट देखने में दिक्कत होती है, तो क्लास ज्वाइन कर लो। 9:15 में शुरू होती है, 3:30 तक चलती है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे मिल जाएगा आपको लिंक। ठीक है। अब यहां पे जैसे यहां पे गिरावट होती है, जैसे ये लाइन टूटा था मैंने कह दिया जैसे ही ब्रेक होगा आप यहां पे पी साइड में एक जा सकते हो, और आपको अच्छा खासा यहां पे आपको पोजीशन मिलेगा और आप अच्छा खासा यहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब देखो अब निफ्टी को ये तो रहा 5 मिनट के टाइम फ्रेम का यहां पे इस तरह से, और यहां से एक ट्रेड बनता है, उसके बाद फिर ऊपर जाए नीचे जाए 10 बार जाते रहे, अपने को कोई फर्क पड़ता नहीं है। एक बार प्रॉफिट ले लिया, एंजॉय करते हैं और फिर मार्केट को एनालाइज करते हैं। बार बार अब ट्रेड में घुसोगे तो जो प्रॉफिट लिया वो आपका गंवा दोगे। ये एक डिसिप्लिन है। हम लोग डिसिप्लिन पे भी क्लास में बहुत बात करते हैं, तो आप लोग अगर क्लास में आओगे तो फिर आपको पता लगे। ठीक है। क्लास में वही लोग आए जो गंभीर है, जो ये सोच के आ रहे हैं यार मेरे को कुछ मिल जाएगा, कॉल वॉल टिप वो मिल जाएगा, तो मत आना। सीधा सीधी ना है, आप मत आइएगा। सीखने वाले आए, यहाँ पे टाइम बिताने वाले लोग आए, जो सीखना चाहते हैं वो आ सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखो अब हम लोग एनालाइज करते हैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे, फिर आपको काफी कुछ यहाँ पे लगेगा कि किस तरह से क्या रहेगा सपोर्ट और क्या रहेगा रेसिस्टेंस। बहुत आसान है, आप आसानी के साथ समझ जाओगे, सीख जाओगे। देखो मैंने क्या कहा था कि बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी फॉर्म में चल रही। कैसे चल रही है? फॉर्म में चल रही। तो आप देखो पिछले 4-5 दिनों से क्या चली, एक फॉर्म में चल रही है। यहां से देखो, आपको फिर से सिनारियो समझाता हूं। यहां पे पहले टाइम बिताया, वह बार बार मैं अपने हर वीडियो में ये समझाता हूं। फिर यहां देखो, यहां से एक जोन बनाया, जैसे ही जोन ब्रेक होता है, मैंने कहा था जोन जैसे ही ब्रेक होगा आपको 24,000 की रैली दिखेगी। आप मेरे पुरानी सारे वीडियो का थंबनेल भी देख सकते हैं, उसमें सब लिखा होता है। और अब 24,200 की टेस्टिंग भी कल के वीडियो में आप लोग को बताई थी। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो जाके दोबारा देख सकते हो, लिंक आई बटन पे लगा हुआ है। तो यहाँ से देखो ये फॉर्म, इसको कहते हैं फॉर्म। क्या शानदार फॉर्म में चल रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि रोहित शर्मा वाला फॉर्म यहाँ पे जारी है, या फिर सूर्य कुमार यादव वाला, और ये लगातार यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ से आप देखोगे कि एक यहाँ से क्या हुआ, एक रेड कैंडल बन गया है। तो अब ये क्या कह रहा है, ये आपको यहाँ पे समझना है। समझना ये है
कि देखो एक रैली हो गई तो यहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी तो हो सकती है ना, दो तरफा सोचना है, एक तरफा नहीं सोचना है, सेंटिमेंट्स भी समझना है कि रैली हो गई है, बड़ा लंबा रैली हुई है, यहाँ पे भी कुछ लोग आए थे लेके गए, यहाँ पे भी कुछ लोग आए थे, तो अब जो लोग बड़े बायर्स होंगे वो उसका एसएल क्या होगा, वो अभी भी यहाँ पे एसएल लगा के बैठे होंगे। ठीक है, अब जब थोड़ा हिम्मत दिखा होगा, ये कैंडल बन गया होगा, तो कुछ लोग कहाँ पे आ गए होंगे, इसके ऊपर आ गए होंगे, ये रहा परफेक्ट एसएल लगा के यहाँ पे बैठे होंगे, किसके ऊपर, ये जो जोन है इसके ऊपर, यहाँ पे कहीं, अब पहले एसएल यहाँ था, जब इसको क्रॉस करके दो कैंडल ऊपर बन गया होगा तो अब एसएल यहाँ ले आए होंगे, तो ये वाला एसएल होगा, तो ये वाला एसएल होगा। ये कौन सा जोन है, ये लगभग आप देखोगे तो 700 के आसपास का जोन है, 700 से 600 का जोन। तो यानी अगर आप निफ्टी को पूछोगे मुझसे कि अगर आप 1-2 दिन का मैं एनालाइज कर रहा हूँ, आपको सेंटिमेंट समझा रहा हूँ, तो अभी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो याद रखिए वो रहेगा 23,800 का, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अगर ये 23,800 टूटता है तो हम लोग 23,600 टूवर्ड्स भी जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, पहले 700 टूटेगा, उसके बाद फिर 600 तक भी जा सकते हैं, बट अभी फिलहाल हम लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानेंगे, किसको मानेंगे, 800 को। और ऊपर रेसिस्टेंस, ये 24,000 का नंबर पे मार्केट है, ये भी एक रेसिस्टेंस ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा भी फ्लैट खुलती है या फिर थोड़ा सा गैप डाउन खुलेगी तो ये नंबर आपको फिर से यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम करता हुआ दिखेगा, और ऊपर जो परफेक्ट अभी रेसिस्टेंस मिलेगा आप लोग को वो 24,200 मिलेगा। तो मार्केट का आपको अगर हाल बताऊं तो अभी 1-2 दिन में मार्केट ये 800 से ऊपर 200 के बीच में ट्रेवल कर सकती है, लेकिन अगर यहाँ से ये जो अगर कुछ सेंटिमेंट्स बदलता हुआ दिखता है, ये मंडे को काफी हद तक क्लियर हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे एक नया एसएल को, हाई एसएल को हिट करने के लिए यहाँ पे मार्केट आ सकती है, यानी कि 700 से 600 का जोन भी आपको यहाँ पे, 800 का सपोर्ट है बट 700 से 600 का जोन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ, कैसे समझा रहा हूँ, ये आपको बता दिया। कैसे बताया आपको, देखो मैं जो बता रहा हूँ मैं खुद ही नहीं समझ रहा हूँ, आपको भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप भी सीखो। यहाँ देखो, यहाँ पे पहले समझो, फिर से बार बार क्यों बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे कितने दिन टाइम बिताया, जब टाइम बिताएगा ना तो यहाँ पे किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, किसका, जो मार्केट ऊपर ले गया तो बायर्स का और नीचे ले गया तो सेलर्स का। फिर टाइम बिताया, फिर यहाँ पे फिर जाके फिर जोन बना के फंस गया, फिर जोन में आया, फिर यहाँ पे टाइम बिताया। अब इस बार यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स ने दम लगा दिया, तो अब ये जो जोन है, अब यहाँ से इसके ऊपर में खरीदारी, यहाँ से खरीदारी शुरू हो गई, तो अब जो खरीदारी हो गई होगी तो पहले उन्होंने क्या रखा होगा, यहाँ पे एसएल रखा होगा अपना। ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग और अगला कैंडल ये भी बन गया तो अब एसएल कहाँ पे आ गया होगा, जैसे ये कैंडल बन गया तो एसएल लोगों ने कर दिया अब यहाँ पे, तो अब ये एसएल है, तो हो सकता है कि उनका एसएल हिट करने के लिए मार्केट आए। यानी मार्केट आपको पता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ऊपर जाती है, फिर रीटेस्ट करने के लिए नीचे आती है, वैसे ही ऊपर गई फिर रीटेस्ट करने के लिए नीचे आ सकती है। ये हम एक अनुमान लगाते हैं, आप पढ़ोगे, समझोगे, जानोगे, चार्ट पे टाइम बिताओगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी के साथ चार्ट एनालाइज करना सीख सकते हो। नहीं सीखने में दिक्कत होती है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप मेहनत करोगे, ढेर सारा टाइम चार्ट पे बिताओगे तो आपको इजीली चार्ट समझ में आ जाएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद।